यानी कि सेल्फ स्टार्ट। दोस्तों आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं रिपर बाइंडर मशीन के बारे में। रिपर बाइंडर मशीन क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं और कितने प्रकार की रिपर बाइंडर मशीन बाजारों में उपलब्ध हैं और आप कैसे खरीदेंगे, कहां से खरीदेंगे। दोस्तों आज भी किसान पारंपरिक तरीके से ही खेती कर रहे हैं। बहुत सारे किसान नवीनीकरण जो कृषि यंत्र है उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफी किसान ऐसे हैं जो काफी सारे कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे पारंपरिक तरीके से पहले फसल की कटाई की जाती थी, वो हसिया यानी कि दंतुली से हाथ से बैठ कर काटना पड़ता था और काफी मजदूरों की आवश्यकता होती थी और समय पर अगर मजदूर फसल को नहीं काट पाते और इधर बारिश हो जाती है तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन आज के युग में जो नवीनीकरण कृषि यंत्र हैं जो किसानों के काम को इजी से इजी कर दिया है, तो ये रिपर बाइंडर मशीन क्या है। दोस्तों रिपर बाइंडर मशीन यानी कि धीरे धीरे नवीनीकरण कृषि यंत्र का विकास होता जा रहा है। यानी कि सबसे पहले रिपर मशीन आई थी और रिपर मशीन का काम यह था कि सिर्फ फसल को काट कर नीचे गिराना, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बड़ी और आज आ गई है, यानी कि आपकी फसल को काट कर गठरिया बांधकर एक साइड रख देती है, ऐसी मशीन आ गई है। तो रिपर बाइंडर का मतलब भी यही होता है कि आपकी जो फसल है यानी कि लगभग 2 फीट से लेकर 4 से 5 फीट ऊंचाई तक की फसल को आराम से काट कर गठरिया बांधकर नीचे गिरा देती है। तो ये है रिपर बाइंडर मशीन, सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर बाइंडर। दोस्तों जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड, किसी पर भी निर्भर नहीं है, किसी के भी साथ माउंट नहीं होती है। ये एक 4 व्हीलर की तरह दिखाई देती है और आगे की तरफ यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो माउंट होता है, जिसमें ये मशीन फसल को काट कर विशेष प्रकार की रस्सी से गठरिया बांधकर नीचे गिरा देती है। और ये मशीन अगर बात करें अपन फसल की, तो जो जई, गेहूं, धान और अन्य वो फसलें जिनकी ऊंचाई 2 फीट से लेकर 4.5 फीट है, वो फसल आसानी से काट सकती हैं। ये मशीन आपकी फसल को 3 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटेगी। और अगर बात करें कि इस मशीन को चलाएंगे कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि ट्रैक्टर की तरह ही यहाँ पर सीट है, सीट पर बैठकर आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर इसको चालू करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि सेल्फ स्टार्ट और अगर आपका सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करता है तो रस्सी का भी ऑप्शन है, एक रस्सी खींचकर आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि इस मशीन में इंजन की बात की जाए तो 10 HP क्षमता वाला एयर कूल्ड डीजल इंजन है। मशीन की लंबाई 3800 mm, चौड़ाई 2000 mm और ऊंचाई 2300 mm है। ये मशीन 1 घंटे में 1 एकड़ जमीन पर फसल को काट देती है। साथ ही में अगर वजन की बात की जाए तो 715 किलो वजन है। और इस मशीन के साथ में जैसा अभी आप देख रहे हैं कि जो बाइंडर वाला अटैचमेंट है वो लगा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे तो रस्सी से गठरिया नहीं बांधनी है और सीधा सीधा काट के गिरा दे, तो एक और अटैचमेंट मिलता है इसके साथ में, वो इसको सिर्फ अपन रिपर अटैचमेंट बोलते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर अटैचमेंट। तो आप वो भी खरीद सकते हैं। उसका काम सिर्फ ये है कि सिर्फ आपकी जो खड़ी फसल है उसको काट कर नीचे गिरा देगा, यानी कि वो किसी भी प्रकार की रस्सी से गठरिया नहीं बांधता है। ट्रैक्टर बैक माउंटेड रिपर बाइंडर मशीन, जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हैं कि इस मशीन को चलाने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है और ट्रैक्टर के बैक साइड में इसे माउंट कर सकते हैं।
यदि बात करें कि किन किन फसल की कटाई कर सकता है, तो जिन फसल की ऊंचाई 2 फीट से लगभग 5 फीट तक है, उन फसलों की ये आसानी से कटाई कर सकता है और साथ ही में विशेष प्रकार की रस्सी से ये भी गठरिया बांधकर डाल देता है। लेकिन जैसा कि आप कहेंगे सेल्फ प्रोपेल्ड और इसमें क्या फर्क आ जाता है, तो दोस्तों ये भी 1 एकड़ जमीन में 1 घंटे में फसल को काट देता है, लेकिन ये एक साथ में 1400 mm चौड़ाई में फसल को काटता है। ये फसल को 3 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटती है। इस मशीन के लिए ट्रैक्टर 35 HP से ऊपर का होना चाहिए प्लस 540 RPM वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड रिपर बाइंडर मशीन। दोस्तों जैसा कि आप इसको भी नाम से जाना जा रहा है कि इसके लिए भी ट्रैक्टर की आवश्यकता है, साथ ही में ट्रैक्टर के आगे की साइड में इसको माउंट किया जाएगा। यह मशीन भी खड़ी फसल को काटकर एक विशेष प्रकार की रस्सी से गठरिया बांध देती है। यह मशीन गेहूं, जौ, सोयाबीन, धान आदि जिनकी ऊंचाई 2 से 5 फीट है, उन्हीं को ये काटती है। यह मशीन 1 घंटे में लगभग 2 एकड़ जमीन पर फसल को काट सकती है। इस मशीन के लिए आपके पास 25 HP से ऊपर व 540 से 1000 RPM वाला ट्रैक्टर होना बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि ये विशेष प्रकार की रस्सी कैसे बनती है और आप कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों ये 100% वर्जिन मटेरियल से बनाई जाती है और इसको बनाने की प्रोसेस यानी कि विशेष प्रकार की मशीनों में इसको तैयार किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसके बंडल तैयार किए जाते हैं और बंडल तैयार करके विशेष प्रकार के बैग में इनको पैक किया जाता है। दोस्तों एक बंडल में 1100 मीटर लंबी रस्सी आपको मिल जाती है। दोस्तों अगर बात करें कैसे खरीदना है इसको, तो दोस्तों जहां से आप रिपर बाइंडर मशीन खरीदते हैं वहां पर भी उपलब्ध हो जाता है और नियरेस्ट जो आपका बाजार है जहां पर कृषि यंत्र मिलते हैं वहां पर भी उपलब्ध हो जाती है ये रस्सी। दोस्तों अगर बात करें कि क्या कीमत में ये रस्सी मिल जाती है, तो दोस्तों अलग अलग साइज के बंडल होते हैं और अलग अलग लंबाई होती है और दोस्तों उन लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है कीमत क्या है। और आपके बाजारों में भी आप खरीद सकते हैं और अगर आप एक साथ अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको कम पैसे में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो रिपर बाइंडर मशीन अपन ने देखी है वो आप कैसे खरीदेंगे और कीमत क्या रहेगी। तो दोस्तों जो रिपर बाइंडर मशीन है उसमें अलग अलग प्रकार के मॉडल हैं और अभी तो मैंने कुछ ही मॉडल बताए, लेकिन काफी सारे मॉडल आते हैं, तो मॉडल के हिसाब से कीमत डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि इसको खरीदना कैसे है। दोस्तों आप घर बैठे भी खरीद सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप कंपनी विजिट कर सकते हैं ग्रीनलैंड रिपर बाइंडर जो दरोल गुजरात में स्थित है, आप वहां जाकर भी आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आपका फर्ज बनता है करोड़ों लोगों तक फैलाना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपके कोई भी सवाल रह गए हो या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। साथ ही में आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।